सर, मैं मोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस क्लास 10th 12th की पढ़ी हैं। आज मैं जो 12th का पहले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है उसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एक आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। एक चार्ज्ड प्लेट है हमारे पास, उस चार्ज प्लेट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। उससे पहले 4 या शायद 5 वीडियोस में डाल चुका हूं। इसमें आप प्लेलिस्ट क्रिएटेड है चैनल पे, उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए एक बार बोर्ड पे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, और वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अनंत विस्तार की समतल प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक PQRS एक प्लेट ली है। अगर इस प्लेट को मैं कोई पॉजिटिव चार्ज देता हूं, यहां से मान लिया मैंने इसे +Q चार्ज दिया, जैसे इसे +Q चार्ज मैंने दिया तो ये चार्ज, पिछली बार हमने एक रोड ली थी, एक वायर के लिए पढ़ा था, तो जैसे ही हम उसे चार्ज देते थे वो चार्ज उस पूरे वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ऐसे ही यहाँ पे जब इसे +Q चार्ज देंगे तो ये इस पूरी सीट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये प्लस चार्ज आपका ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और यहां से इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मैंने लिया है। इसी पॉइंट पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, माना PQRS एक समतल आवेशित चादर है, ठीक है, जिसके +Q चार्ज दिया जाता है, धनावेशित चार्ज दिया जाता है। तो धनावेशित आवेश देने पर यह आवेश इस PQRS पूरी प्लेट पर एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान तरीके से वितरित हो जाता है। इसके सेंटर से R दूरी पर, यहां से ये जो डिस्टेंस है, यहां से हमने R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया है। इस बिंदु P पर ही आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। दोस्तों, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका ये जो लाइन है इसका गॉसियन सरफेस, जिसे गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका ये मैं इसका काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। एक बात बताइए मुझे, जब ये पॉइंट P इधर है तो पॉइंट P इधर भी तो हो सकता है, इस साइड मान लिया यहां भी है, तो इधर भी एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इसका जनरेट हो जाएगा, जिसे हम इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये भी R डिस्टेंस होगी यहां से। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और जो DA है, एरिया है, एरिया का छोटा पार्ट मैंने लिया है, एक छोटा हिस्सा, वो भी उस डायरेक्शन में है। इधर E इस डायरेक्शन में होगा और DA भी इस डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका कंप्लीट फिगर है। उसके बाद हम चलते हैं, बता मैंने आपको दिया ये क्या क्या लिखना है। माना PQRS एक आवेशित चादर है जिसे +Q चार्ज दिया जाता है, तो वो उस पर एक समान वितरित हो जाता है। इस चादर के केंद्र से R दूरी पर बिंदु P है, उस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद मैंने इसके गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली है यहाँ पे। अब मैं निकालता हूं इसके लिए, पहले DA के लिए निकाल लेते हैं। DA के लिए अगर निकाल लो, मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालती है यहाँ पे d में निकाल, आपको सबको पता है phi = E.DA होता है। विद्युत फ्लक्स जो होता है phi.DA होता है। ये आपने गोस थ्योरम में पिछली बार जब फ्लक्स हमने पढ़ा था उसमें पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, DA की वजह से निकालना है। तो d जब हम निकाल लेंगे, d ये हो जाएगा E.DA प्लस ये तो इधर वाला हुआ E.DA और एक E.DA इधर वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E.DA। कुल मिला के जब कंप्लीट हम इसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2E × DA। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब एक बात बताइए, जब संपूर्ण चादर के लिए मैं निकालूंगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का एरिया कितना है? इसका कंप्लीट एरिया है
कैपिटल ए। अभी मैंने छोटे हिस्से के लिए निकाला है, जब मैं पूरे कैपिटल ए के लिए निकालूंगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जब हम एक ईंट का ब्रिक का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, होम मिल जाता है, हमारा ईंट जोड़ जोड़ के घर बन जाता है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब एडिशन होता है इंटीग्रेशन का। तो जब हम डीए को जोड़ेंगे, डीए प्लस डीए प्लस डीए, हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। इसीलिए इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, डी फाइव का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू ई, और टू कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएंगे, और डीए का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका डीए। यहां से जब हम इसे लिखेंगे डीए का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2e.a। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आ चुकी है दोस्तों। अब पिछले लेक्चर में जो लास्ट थर्ड लेक्चर था उसमें हमने दो डेंसिटी पढ़ी थी, दो घनत्व पढ़े थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने दिखाया था सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, यहां से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूं तो ये आ जाएगी सिग्मा ए। इसे आप रखो इक्वेशन नंबर थर्ड मान के, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। दोस्तों ये आपकी दो इक्वेशन बन चुके हैं, ये सेकंड ये थर्ड। उसके बाद आपको पता है गॉस थ्योरम से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा हुआ है, फाई की वैल्यू। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम सेकंड, यह आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू ए। अब मैं इसे यहां से रब कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है। और क्यू की वैल्यू मैंने अभी निकाली किससे, सरफेस डेंसिटी से, सिग्मा से। तो यहाँ पे सिग्मा ए रखेंगे अपॉन एप्सिलॉन रखेंगे और इज इक्वल टू 2 इंटू ए आ जाएगा। इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और जब हम यहां से ई कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही है आपका समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, होप सो आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपका डराइव हो चुका है। इसी के साथ प्यारे बच्चों में आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अगले डेरिवेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दोस्तों।